देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 160 वर्ष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। जीवन के दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर जीवन को आगे बढ़ाने वाले कहरे की बात हम सब कर रहे हैं। विगत दिन हमने आप सबसे झगड़े की बात की थी, आज उससे आगे की बात है। आज ट है और ट की तरफ जब मैं देखता हूं तो हमारे सामने टकराव आता है और ये टकराव हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। वस्तुतः ये टकराना एक क्रिया से उत्पन्न हुआ है। टकराना एक क्रिया है, लेकिन यही क्रिया हमारे जीवन में कई बार क्या प्रायः बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। वस्तु भी टकराते हैं और व्यक्ति भी टकराता है। वस्तु टकराती है तो शोर होता है और व्यक्ति टकराते हैं तो क्षोभ होता है। वस्तु का टकराव होने से वस्तु टूटती है, लेकिन टूटी हुई वस्तु फिर से जुड़ सकती है। लेकिन व्यक्ति का मन टकरा जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। उसे जोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। वस्तु के टकराव से भी खतरनाक है मन का टकराव। 4 बातें आप सबसे करूंगा जो इस टकराव की क्रिया से जुड़ी है। टकराना, टक्कर देना, टक्कर लेना और टक्कर टालना। टकराना सामान्य क्रिया, एक दूसरे से लोग टकरा जाते हैं। वस्तुओं से टकराती है, अनेक संबंध संयोग बनते हैं, वस्तुएं टकराती। व्यक्ति भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कब टकराते हैं? जब गाढ़ अंधेरा हो, हम एक दूसरे को देख ना पाए, टकरा जाते हैं। जैसे एक दूसरे से टकराते हैं, अंधकार के कारण टकराते हैं, तो तुरंत क्या कहते हैं, भाई साहब माफ करना, मुझे दिखा नहीं, क्षमा, सॉरी, हो जाता है। मामला वहीं खत्म हो जाता है ना। तो एक टकराव वह है जो हमें न दिखने पर होता है। यह तन का टकराव है जो तब होता है जब हमें दिखता नहीं है। पर इससे भयानक मन का टक्कर है, मन का टकराव है। वो तब होता है जब हमें सूझता नहीं है। मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तो बड़ी भयानक स्थिति होती है। एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये टकराव बहुत भयानक होता है। एक क्षण का टक्कर पूरे जिंदगी को चक्कर में डाल देता है। पूरा जीवन टकराव के साथ चलता है और फिर उससे व्यक्ति के संबंध आपस में चूर चूर हो जाते, तार तार हो जाते हैं। कहते हैं कांच टूट जाए तो गला के फिर से जोड़ा जा सकता है, पर दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन है। मन में टक्कर आना ही नहीं चाहिए। अगर मन टकरा रहा है तो जरूर कहीं न कहीं हमसे कोई कमी है। तो हम टकराने की बात करें, 2 वस्तु टकराए, 2 व्यक्ति टकराए, लेकिन यदि उसे हमने वहीं खत्म कर दिया तो ठीक हो जाए।
वस्तु टकराती है, टूटती है, तो फिर भी वो हमारे किसी न किसी काम की हो जाती है। एक मटका अगर टूट जाए तो कुछ नहीं है, तो खप्पर का काम का तो आ ही जाता है, लेकिन मन टूट जाए तो बहुत मुश्किल। ये टूटन क्यों है? ये टक्कर के कारण है। और ये टक्कर किसका है? अहंकार का टक्कर है। और अहंकारी क्या करता है? टकराता ही नहीं है, टक्कर लेता है और टक्कर देता है। टक्कर लेने का मतलब सामने वाले को छेड़कर अपने लिए चुनौती आमंत्रित करना। चुनौती आमंत्रित करना, हम तुम्हें टक्कर दे रहे हैं, यानी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। टक्कर देना, सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करना, अपनी श्रेष्ठता दिखाना, उसे पराभूत करने की कोशिश करना। यह सब किसी युद्ध के मैदान में हो तब तो चलता है, क्योंकि युद्ध तो कचित कदाचित होता है। लेकिन जब ये घर परिवार में ही हो जाए तो जीवन नरक बन जाता है। घर को परिवार की तरह होना चाहिए, घर को युद्ध का मैदान कभी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहां अहम फलता है वहां ऐसी विषमताएं उत्पन्न होती है। तो कुछ लोग हैं जो हर किसी को टक्कर देने में आमादा होते हैं, और ऐसे वे लोग होते हैं जिनकी मानसिकता केवल एक होती है, हम किसी से कम नहीं, मैं ही सब कुछ। ऐसा व्यक्ति घोर अहमन्यता की स्थिति में जीता है। और जो व्यक्ति अभिमानी या अहमन्य होता है वो अपने आगे किसी को कुछ देखता ही नहीं, और उसके लिए वो चाहे जिससे पंगा ले लेता है, चाहे जिससे टकराने के लिए तुल जाता है, और उसकी स्थिति कभी कभी बहुत भयानक हो जाती है। हाँ, अपनी क्षमता को देखे बिना, अपनी हैसियत को देखे बिना आदमी कभी कभी किसी से टकराव लेने के लिए आगे बढ़ता है, और जब देखता है स्थितियाँ उल्टी है तो मुंह की खाता है। एक व्यक्ति का बेटा बाजार से आया तो किसी ने धक्का दिया, स्कूटर से उसको धक्का दिया, गिर पड़ा, उसको खरोंच लगी, रोता हुआ आया। उसके पिता ने देखा बेटे को खरोंच आ गई, तम आ गया। बोले कौन था? बोले वो स्कूटर वाला था उधर, चलो अभी देखता हूं मैं। और तमा कर गया, जाकर के देखा तो जो सामने वाला था वो बड़ा पहलवान था, पूरा नगर का पहलवान। उसको देखते ही घिग्गी बंद गई। बोले बस कुछ नहीं, कैसे आए? बोले बस भाई साहब आपके ही पास आए थे, आपको इस बात का धन्यवाद देने आए कि थोड़ा सा ही लगा है, बच्चे को ज़्यादा नहीं लगा। अच्छा है आप थे तो बच गया, कोई और होते तो पता नहीं क्या होता है। क्या हुआ? आया था सीना फुलाकर, हवा निकल गई क्योंकि सामने वाला भारी हो गया। तो कई बार लोग चाहे जिससे टक्कर दे देते हैं या चाहे जिससे टक्कर ले लेते हैं, और उसमें बहुत मुंह की खानी पड़ती है। हम टकराव को देखें, आखिरी में तो हम टकराव टालने की बात करेंगे, टकराव से बचने की बात करेंगे, टक्कर से बचने की बात करेंगे। लेकिन ये टक्कर लेने देने की जो बात है वह 4 स्थितियों में। एक है वैचारिक टकराव, दूसरा है पारिवारिक टकराव, तीसरा है सामाजिक टकराव, और चौथा राजनीतिक टकराव। 4 स्तर के लोगों में अलग अलग टकराव होते हैं। इन सब का मूल है वैचारिक टकराव। जब लोगों के विचार परस्पर में मिलते नहीं, एक दूसरे के विचार एक दूसरे को जब थोपा जाने लगता है तो विचारों में संघर्ष उत्पन्न होता है, और वो वैचारिक टकराव कभी कभी अत्यंत विषम स्थिति को उत्पन्न कर देता है। दुनिया में जितने भी विषमताएं उत्पन्न हुई है
पंथ बने हैं, मत बने हैं, ये सब इसी वैचारिक टकराव का कुपरिणाम है। विचारों की भिन्नता से मतभेद होता है और वैचारिक टकराव से मनभेद। हमारे आपके विचार भिन्न हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कुछ गलत है ही नहीं, क्योंकि हर प्राणी की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है। तो मैंने कहा था मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना अभिमत है, रहेगा। ये मतभेद है, लेकिन जब विचारों में टकराव आता है तो मनभेद हो जाता है। मतभेद से कोई तकलीफ नहीं, पर मनभेद होने पर सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं। जब हमारा किसी से मनभेद होता है तो उस व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह बनता है, उसके प्रति द्वेषपूर्ण दुर्भावनाएं उत्पन्न होती है, और ये पूर्वाग्रह से प्रेरित द्वेषपूर्ण दुर्भावना एक दूसरे के बीच बहुत बड़ी दूरी खड़ी कर देती है, खाई उत्पन्न कर देती है, जिससे जीवन की समरसता समाप्त होती है। संत कहते मतभेद हो मनभेद न हो। अपने विचारों को विनम्रता से रखो, पर किसी पर अपने विचार थोपने का दुराग्रह मत रखो। अगर तुम्हारा किसी से मन नहीं मिलता, तुम्हारी असहमति है, तो उस असहमति को अपने विनम्रता के साथ प्रकट करो, वो तुम्हारा धर्म है। लेकिन अगर किसी से कोई असहमति है तो उसके प्रति ऐसी आपत्ति दर्ज न करो कि सामने वाला बौखला उठे। उसका काम उसका है, मेरा काम मेरा है, मेरी जिसमें सम्मति है वो मैं स्वीकार करूंगा, जिससे मैं असहमत हूं मुझे वो स्वीकार नहीं करना। लेकिन मेरा यह आग्रह दुराग्रह ही माना जाएगा कि जो मुझे सम्मत है वह सबको सम्मत हो, और जिससे मैं असहमत हूं उससे सब असहमत हो। ये मनुष्य के उथलेपन की पहचान है, और यही मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। वैचारिक असम्मति हो उसे स्वीकार करो। किसके बल पर? वैचारिक सहिष्णुता के बल पर। सामंजस्य बन जाएगा। जब अभिमान आता है तो टकराव बढ़ता है। जब जब अभिमान आया है टकराव बढ़ा है, क्योंकि वो मनुष्य की सोच को संकीर्ण बना देता है। वो विचारों में मतभेद नहीं, विचारों में भेद ही पैदा कर देता है, मन में भेद पैदा करता है। ये अहंकार की परिणति है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। कई लोगों के परिवार में मतभेद होते हैं, पारिवारिक टक्कर। एक परिवार में दो परिवारों के बीच टक्कर, और दो परिवारों के बीच टक्कर जाने दो, एक परिवार की अनेक सदस्यों में टक्कर, बड़ा टक्कर होता है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते। आपको क्या बताऊं, मैं एक जगह था, समाज के दो प्रमुख परिवार थे, किसी आयोजन के निमित्त बोली लग रही थी। अब बोली चालू हुई, एक ने लिया तो दूसरे ने भी बोलना शुरू कर दिया। मेरा वहाँ प्रवेश हुए 2-3 दिन ही हुआ था, ज़्यादा अनुभव नहीं था, लोगों से परिचय नहीं था। जैसे ही दोनों के बीच में बोलियां चलने लगी तो अप्रत्याशित रूप से बोली बढ़ते गई। तो मैंने कहा आज तो बड़ी अच्छी बात दिख रही है, यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त भावना है। तो धीरे से जो उस समय मंच का संचालन कर रहे थे बोले, महाराज इनकी टक्कर हमेशा कड़ी होती है, इनकी कड़ी टक्कर होती है। वो दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, और संयोग तो दोनों का व्यापार भी एक, और दोनों बराबरी के, हम किसी से कम नहीं। तो व्यापार में भी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं,
परिवार में भी एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदता है, और उस प्रतिद्वंदता का रूप इतना विकृत हो गया कि धर्म क्षेत्र में भी भावना से नहीं प्रतिद्वंदी बनकर सामने आ रहे हैं। कितना नुकसान। मैंने मन में सोचा, ये लोग धर्म करके भी कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इनका कितना बड़ा अज्ञान है। जिस धर्म क्षेत्र में अपने अहम को गलाना चाहिए, आज उसी धर्म क्षेत्र में आकर अपने अहम को पुष्ट कर रहे हैं। ये क्या है? टक्कर है। ये टक्कर क्या है? किसका? ये सब अहम का चक्कर है। अगर मन में अहम नहीं होता, चलो भाई वो ले रहे, वो ले ले, हम ले रहे, हम ले ले, कोई फर्क पड़ता? ऐसे लोग भी हैं। एक जगह ऐसा ही कार्यक्रम था, एक सज्जन ने बोली ली, वो समर्थ भावना भी उनकी थी और प्राय हमेशा वो बोली लेते थे। देखा कि एक नया आदमी आया, उसने बोली लिया। बोली लिया तो देखो उदारता किसको बोलते हैं। उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और उसके नाम पर बोली जाने दी। बोली टूट गई। घर परिवार के और उनके मित्रों ने कहा इतना अच्छा अवसर था, आपने क्यों नहीं लिया? बोले नहीं, मैंने नहीं लिया, उसको लेना चाहिए, वो आदमी पहली बार आया है, मैं उससे टक्कर लेता तो अनावश्यक उसके ऊपर बोझ पड़ता, मुझे उससे टक्कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने टकराव को टाल दिया है। हाँ, मेरी भावना थी जितना मुझे बोलना है उतना मैं दान कर रहा हूँ। उनने अपना एक चेक दे दिया। ये एक सोच है। पारिवारिक टकराव लोगों के मध्य बहुत होता है, और अब तो दो परिवारों के बीच टकराव तो बहुत दूर है। ऐसे भी आप देखेंगे कई जगह हमने देखा है कि दो परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। ये अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। लेकिन अब तो परिवार के सदस्यों में भी टक्कर, भाई भाई को टक्कर दे रहा है, भाई भाई से टक्कर ले रहा है, पिता पुत्र के बीच में टक्कर, और अब तो पति पत्नी के बीच में भी टक्कर। क्या है जीवन? एक दूसरे के बीच ये जो चीजें हैं, ये मनुष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर लेने वाली है। यहां अपने आप को बचाना चाहिए। तो परिवार में टक्कर और परिवारों का टक्कर दोनों बड़ा खतरनाक है। एक बार मैं जब ऐसी चर्चा कर रहा था तो मुझसे कहा, महाराज जी अब परिवार में अनेक सदस्य तो थोड़ी बहुत तो खटपट होगी। हम बोले थोड़ी बहुत खटपट होगी? बोले 4 बर्तन है तो आपस में टकराएंगे तो आवाज़ तो होगी। बोले आएंगे, होने दो आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत खटपट होना अलग बात है, पर पूरी जिंदगी ही खटपट होते रहना ये अच्छी बात थोड़ी है। थोड़ा ये देखो, कचित कदाचित खटपट है कि पूरी जिंदगी ही खटपट में जा रही है। उसने कहा महाराज 4 बर्तन होंगे, आवाज़ तो होगी। हमने बिल्कुल ठीक है, बर्तन से बर्तन को टकराते हो टंकार उत्पन्न होती है, लेकिन उन्हीं बर्तनों के मध्य जब लयबद्धता आ जाए और आपस में तालमेल बना करके टकराव तो क्या होता है? मधुर झंकार उत्पन्न होती है। संत कहते हैं टकराना ही है तो टंकार की तरह नहीं, झंकार की तरह टकराओ। तुम्हारे आपस में मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट होना चाहिए। और वह एडजस्टमेंट तब होगा जब तुम्हारी परस्पर प्रगाढ़ता हो, प्रेम हो, आत्मीयता की भावना हो। तो ये हो तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाओगे, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तो चीजों को उस तरीके से देखने वाले लोग टकराव से बचेंगे। ये पारिवारिक टकराव है, सामाजिक टकराव। समाज में भी लोग एक दूसरे के साथ टक्कर लेते, टक्कर देते हैं। और हम तो कई समाजों में देखें अलग अलग दलबंदियां हो जाती है, और जब समाज में चुनाव होता है तो कितना टकरावपूर्ण माहौल बन जाता है, बड़ी गंदगी। एक्चुअल में ये यथार्थ है, जहां टक्कर होगा वहां टूटेंगे। अगर व्यक्ति किसी से टकराता है, व्यक्ति का मन टूटता है, परिवार टकराता है, परिवार टूटता है, और समाज टकराते हैं, समाज टकराता है तो समाज टूटती है। समाज के 2 दल होंगे। एक जगह चुनाव का माहौल था सामाजिक, बड़ा कसमकश। संयोग था, मेरा 1 दिन पहले आना हुआ।
मैंने देखा मतदान था, ऐसी कसम कस, ऐसी कसम कस, ऐसी कसम कस। मैंने कहा भाई मैंने जो देखा और समझा, इसको देख करके तो मैं यही कहूँगा, दोनों में कोई जीत जाए समाज हारेगी। दोनों में कोई जीत जाए समाज हारेगी, क्योंकि दोनों के मध्य टकराव इतना प्रगाढ़ है कि दोनों के कारण समाज दो भागों में टूट गई। कितना बेहतर होता कि लोग आगे आते, इन्हें समझाते और ये लोग भी अपना थोड़ा ईगो कम कर लेते और तालमेल बनाकर व्यवस्था में आगे बढ़ जाते, तो कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन कोई झुकने के लिए तैयार हो तब तो टकराव, और राजनीतिक टकराव से तो आप लोग सब परिचित हैं ही, है ना। जब चुनाव होता है तो कहते हैं कांटे की टक्कर। तो ये टक्कर जो हमारे मन में प्रतिद्वंद्वता उत्पन्न करे, महाभयावह है, उससे बचना चाहिए। टकराव को टालना है और क्या करना है, समझौता को अपनाना है। हमें टकराव नहीं समझौता। कैसे करे? टकराव को टालने के लिए आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। आप चाहते हैं कि आपका किसी से कोई टकराव ना हो, आपके मन में किसी से कोई टक्कर की भावना ना हो, किसी के प्रति द्वेष या घृणा का भाव ना हो, तो उसके लिए सबसे पहली बात है सहिष्णुता को अपनाएं, वैचारिक सहिष्णुता को अपनाएं। वैचारिक सहिष्णुता को अपनाने का मतलब है व्यापक दृष्टि रखें, सहनशील बने। कोई कुछ कह दे तो उसको उस तरीके से ना पकड़े, बुरे में भी अच्छा देखने की कोशिश करे। अगर आपके हृदय में वैचारिक सहिष्णुता होगी तो आपके सामने कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, आप टकराव उत्पन्न नहीं होने देंगे, टकराव को टाल देंगे। ठीक है, हो गया, मुझे समझ में आ रहा है कहीं भी ऐसी टकराव की स्थिति हो रही है तो हमें तालमेल बनाना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी समझना है, इसको भी समझना है। दोनों पक्षों को सामने रख करके हम आगे बढ़ें तो दोनों काम हो सकता है। देखिए, वैचारिक सहिष्णुता से भरे लोगों के जीवन का क्या हाल होता है। एक बार एक प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास बैठे थे, तो एक जिले के कलेक्टर थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, कई बार हम लोगों के सामने बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। स्थिति ऐसी भयानक होती है, आपस में लोगों की बड़ी टक्कर हो जाती, सांप्रदायिक टक्कर हो जाती, राजनीतिक टक्कर हो जाती है, कभी कभी दंगे फसाद की स्थिति बनने लगती है। उस समय में हम लोगों को बहुत कई बार बहुत विषम स्थिति का सामना करना पड़ता है और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। मैंने उन्हें एक घटना सुनाई। हमने कहा देखो, आप एक प्रशासक हो और एक प्रशासक वही है जो बड़ी कुशलता से सारा काम करे और किसी भी स्थिति में टकराव को टालने की कोशिश करनी चाहिए। हुआ ये, महाराजा रणजीत सिंह के जमाने की बात है। मुसलमानों का ताजिया निकल रहा था। ताजिया कुछ ऊंचा था, रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ता था, उसकी डाल अड़ रही थी। अब ताजिया निकल रहा है, डाल अड़ रही है, डाल को काटे बिना ताजिया निकल नहीं सकता और डाल काटा नहीं जा सकता। दोनों पक्ष आमने सामने तलवारें खिंच गई। एक पक्ष कह रहा है कुछ भी हम ताजिया इधर से ही निकालेंगे, तो दूसरा पक्ष कह रहा है सैकड़ों गर्दन कट जाएगी पर डाल नहीं कटेगी। स्थिति विषम और भयावह। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस स्थिति में क्या हो सकता है। अब क्या किया जाए? महाराजा को मालूम पड़ा। वे वहां पहुंचे, मामला को देखा और उन्होंने कहा
न तो ताजिया लौटेगा न दाल कटेगी, जलूस यहीं से जाएगा। न तो ताजिया लौटेगा न दाल कटेगी, जलूस यहीं से जाएगा। सब लोग सकते में कि क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, दोनों पक्ष 200 हाथ पीछे जाओ। अब राजा आ गया, उन्होंने दोनों पक्षों को 200 हाथ पीछे कर दिया, सब पीछे हट गए। उन्होंने मजदूर बुलवाए 100 और जमीन में गड्ढा करवाया ढाल बनाकर। कुल 6 इंच टकरा रहा था, उनने 1.5 फीट गड्ढा कर दिया, ताजिया निकल गया। ताजिया भी सलामत और डाल भी सलामत। ये है सही प्रशासन। और ये कब होगी? जब व्यक्ति के हृदय में वैचारिक सहिष्णुता होगी और मन में उदारता, जिसकी चर्चा भी मैं करने जा रहा हूं। कभी ऐसी बात अटक जाए तो आप अड़ने की जगह रास्ता निकालने का सोचो। अरे हम पीछे नहीं हटेंगे, थोड़ा तुम हट जाओ, थोड़ा तुम हट जाओ, बात भी बन जाए और काम भी हो जाए। वस्तुतः टकराव तब आता है जब व्यक्ति का अहम पर चोट पड़ती है। उसे लगता है कि मुझे कमतर आंका जा रहा है, मेरी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, या मुझे खुद इग्नोर किया जा रहा है, मेरी उपेक्षा की जा रही है। तो उस समय उसका मन बड़ा क्षुब्ध हो उठता है और उसी क्षोभ से टक्कर की स्थिति प्रकट होती है। लेकिन उस समय सामने वाले के मान को सुरक्षित रखते हुए अगर कोई समाधान परक रास्ता ढूंढा जाए तो टकराव टल सकता है, टाला जा सकता है, टालना चाहिए। तो वैचारिक सहिष्णुता टकराव को टालने का पहला रास्ता। दूसरा है उदारता। मन में उदारता हो, कभी टकराव नहीं आएगा। जब व्यक्ति उदार होता है ना, तो छोटी मोटी बातों को पकड़ता नहीं, वो त्यागने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है। एक परिवार, 4 भाइयों का परिवार। अब चारों भाइयों में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर के बड़ा कड़ा संघर्ष, बड़ा प्रबल मतभेद भी हो गया था, खींचातानी जबरदस्त थी। लेकिन उस परिवार के बड़े भाई ने जब देखा कि चंद संपत्ति के पीछे मेरा पूरा घर भी नष्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा, तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया, बैठा और कहा, देखो भाई, आज मेरे मन में एक विचार आया, भाव आया। बोले क्या है? मेरे मन में ये भाव आया कि हम इस संपत्ति के लिए लड़ रहे, ये ठीक नहीं। हमारे पिता की समय की ये संपत्ति है, आज पिताजी नहीं है, पर उनके जाने के बाद हम लोग आपस में लड़ेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने एक बात सोचा है और मुझे लगता है उसे मान लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूं कि हमारी संपत्ति है, उसमें 4 भाग करो और एक सबसे छोटा भाग मुझे दे दो और सबसे बड़ा भाग मेरे सबसे छोटे भाई को दे दो, क्योंकि उसके मन में लालसा ज़्यादा थी। बोले बाकी जो बचा है वो आप दोनों ले लो, मेरा अब क्या है, मेरे पास ज़्यादा अब कुछ बचा भी नहीं, मेरी उम्र भी हो गई और मुझे लगता है कि अब जितना अंश आप लोग दोगे उतने में भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे अब समर्थ हो गए हैं, वो कुछ न कुछ कर लेंगे, हम उठ कर के खड़े हो जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि छोटे के लिए अभी 2 बेटियां भी हैं, उसके हक में हम सबको त्याग करना चाहिए और वो शायद इसीलिए इस तरह का आग्रह कर रहा है। मेरा प्रस्ताव है, आप सब इसे मान ले तो बहुत अच्छा होगा। जितनी उदारता से उन्होंने बात की, शेष भाइयों को भी ये बात समझ में आई। लेकिन देखो उदारता व्यक्ति के हृदय को कैसे परिवर्तित कर डालती है। छोटा भाई जो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा उतावला था और लड़ाई कर रहा था, उसने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, आप बड़े भाई हो, आपने इस व्यापार को सबसे ज़्यादा इस स्थिति में ला कर के खड़ा किया है, ऐसा नहीं करते, हम बराबरी से कर लें।
बड़े भाई ने कहा, बेटा देख, बड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है, संपत्ति में बराबरी हो सकती है, लेकिन उम्र में किसी की बराबरी नहीं हो सकती। मैंने जो तुमसे कहा वो करो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे दिख रहा है कि तुम्हें इस बात की आवश्यकता है, तुम इसे स्वीकार करो। बस मेरा तुमसे केवल इतना ही कहना है कि ये तुम इतनी उतंडता करके जो ले रहे हो, यदि यही बात तुम अलग से आकर के बोले होते तो शायद हम लोगों में और ज़्यादा आनंद होता। एक व्यक्ति की उदारता से कितना बड़ा सामंजस्य बन गया। चुटकी भर उदारता बड़े बड़े संग्राम को समाप्त कर देती है। थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी उदारता, मामला हो गया, ठीक हो गया। और अगर खींचातान हो, मैं लूं, जैसा कि ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक दूसरा प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे जो भी प्रसंग मैं सुनाता हूँ आपको, वो सुनाता हूँ जो लोग मुझे आकर के अपने जीवन में बीती हुई बातें बताते हैं। एक परिवार में 3 भाई बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन एक दिन बड़ा भाई आम लेकर आया और एक साथ बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई का बेटा दोनों उसकी तरफ लपके। छोटा भाई जिसका बेटा जिस तरफ था उस हाथ में बड़ा आम था, और उनका बेटा जिस तरफ था उस हाथ में छोटा आम था। उनने हाथ को क्रॉस करके छोटा आम छोटे भाई के बेटे को दे दिया और बड़ा आम बड़े भाई के बेटे को दे दिया। छोटे भाई ने उसी दिन देखा और देखते ही अपने पिता के पास पहुंचा। कहा, पिताजी आज हम सबको अलग होना है और आज ही अलग होना है। पिता ने कहा, क्या बात हो गई, आज तक तो अपने घर में कुछ खटपट हुआ नहीं, तुम अलग होने के। बस मैंने कह दिया आज ही अलग होंगे और सब कुछ मेरी शर्तों के अनुसार होगा। पिताजी बड़े चकराए, ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे ही शर्तों पर होगा। पिताजी ने समझाने की कोशिश की, नहीं माना। रात के 11 बजे आखिरकार बैठे तीनों भाई और पिता, और फिर बोला, बोल अब तेरे को अलग ही होना है तो क्या करना है। बोले, पिताजी अपने पूरी संपत्ति के हम 3 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा 50% होगा, एक हिस्सा 30% होगा और एक हिस्सा 20%। सब चीज़ों का असेसमेंट करके 50% एक तरफ, 30% एक तरफ, 20% एक तरफ। सोचे अब क्या करेगा ये। उन्होंने कहा, बेटे ने, तीसरे भाई ने कहा, ये जो 50% है ये बड़े भैया को मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई आज से 25 वर्ष पहले से इस व्यापार में संलग्न है। हमारा जो व्यापार बड़ा है उसमें बड़े भैया का योगदान है। हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते थे तब भैया व्यापार में आ गए, इसलिए भैया ने इस व्यापार में योगदान दिया है, ये हिस्सा बड़े भाई को मिलना चाहिए। हमारे बीच के भाई आज से 8 वर्ष पहले से इस व्यापार में लगे हैं, तो उनके लिए 30% का हिस्सा मैं चाहता हूं उनको दिया जाए, और ये मेरा इस व्यापार और परिवार की संपत्ति को बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मैं तो अभी 2-3 वर्षों से ही व्यापार में सम्मिलित हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मुझे केवल 20% मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये 20%। पर तुमने ऐसा किया क्यों? बोला, मैंने इसलिए किया कि आज देख लिया मेरे भैया के मन में कहीं ना कहीं पक्षपात आया है और ये पक्षपात पूरे घर को फोड़ देगा, इसलिए मैं नहीं चाहता। आप सोच सकते हैं ऐसा बंटवारा कभी सुना होगा? जिसके हृदय में उदारता होती है वो इससे भी ऊंचा आदर्श उपस्थित कर सकता है। तो वैचारिक सहिष्णुता हो, उदारता हो। तीसरी बात, सरलता हो, विनम्रता हो। कुछ भी हो सरलता से स्वीकार कर लो, चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करो।
किसी ने कुछ कह दिया तो उसको अनसुना करने की क्षमता विकसित करो। सरल व्यक्ति के लिए कुछ भी बोल दो, वो हंसकर टाल देता है और वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, जैसा है सो है। बड़प्पन इसी को बोलते हैं। जो छोटी छोटी बातों में उतावला हो जाता है वो उथलेपन की पहचान है। बड़प्पन वह है जो बड़ी बड़ी बातों को भी सहजता से पचाने में समर्थ हो। प्राय ये हो जाता, और इसमें तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, हमको नीचा देखना पड़ेगा, हम छोटे हो जाएंगे। नीच कर्म करने में आदमी को परहेज नहीं और नीचा देखना पड़ेगा, इस बात का व्यक्ति को कष्ट है। ये महाअज्ञान नहीं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वो कभी छोटा नहीं होता। सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन उन्नत बनता है। तो हमें टकराने का काम करना ही नहीं है। कहीं कुछ हो जाए भैया, हाथ जोड़ो, समझौता का रास्ता अपनाओ, बैठ करके जैसे तैसे हो जाए, हम सामंजस्य बिठाएं। अगर किसी से गलती हो गई है तो ठीक है, थोड़ी हमारी थोड़ी उसकी, हमारी गलती नहीं भी है तो भी अगर ऐसी दृष्टि होगी तो हम कभी किसी से टकराने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो हमें टकराना नहीं, टक्कर देना नहीं। कोई टक्कर दे तो हमें लेना नहीं, जैसे गधे ने शेर को दिया था, हमें लेना नहीं। आजकल तो थोड़ा कुछ बोल दे तो देखो क्या होता है, सब गधे की चुनौती खा रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं और हाल खराब कर रहे हैं। तो टकराना नहीं, टक्कर देना नहीं, टक्कर लेना नहीं। जितना बने टकराव को टालने की कोशिश करना। जहां तक बने टकराव को टालने की कोशिश करना। दिख जाए ये आदमी खतरनाक है, भैया पंगा ही मत लो, इसका परिणाम बुरा निकलना है, हाथ ही मत डालो। टकराव को टालो और किसी के मध्य अगर टकराव है तो उसे यथासंभव संभालो। जीवन इसी में सफल होगा, सार्थक होगा। तो हम टक्कर से बचें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, इसी स्वभाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। वर्तमान दौर अत्यंत विषम दौर है। इस दौर में सर्वत्र डर का वातावरण है। हर कोई अंदर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और इस डर की स्थिति में मनुष्य भीतर से बहुत कमजोर हो रहा है। मैं इसी डर की बात करना चाह रहा हूँ। आज डर है और डर का मतलब डर। डर या भय एक नकारात्मक भावना है जो हर किसी मनुष्य के जीवन में हीनाधिक रूप में पाई जाती है। ये एक ऐसी दुर्बलता है जिसके कारण व्यक्ति अपनी आत्म क्षमताओं को भी भूल जाता है, उसकी आत्मशक्ति कुंठित होने लगती है और जो वो पा सकता है, जैसा वो हो सकता है, उससे वंचित हो जाता है। मनुष्य के सामने जब कभी कोई ऐसी स्थिति आती है उसका मन घबरा उठता है और ऐसी स्थिति में कई लोग तो थर-थर कांपने भी लगते हैं। डर का वेग जब मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है तो उसके शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भी पूरी तरह से बदल जाती है। शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का जो रासायनिक स्राव है उसमें भी बदलाव आ जाता है और ये परिवर्तन मनुष्य के लिए अनेक रोगों का भी कारण बन जाता है। मैं बात केवल भय से संबंधित, डर से संबंधित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे इस वातावरण में भी हम डर से मुक्त होकर, निडर होकर कैसे जिए, अभय होकर कैसे जिए, हमें ये समझना है। सबसे पहले हम डर के कारणों की बात करें।
मेरे देखे 4 कारणों से मनुष्य के मन में डर उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात, किसी वास्तविक या काल्पनिक वस्तुओं को भयप्रद कारणों के उपस्थित हो जाने पर। ऐसा कोई कारण उपस्थित होता है जिसको लेकर के मन में डर हो जाता है। हम देख रहे हैं, ये अमूमन होता है, कोई वातावरण बिगड़ा, अचानक ऐसा कुछ हो जाए तो मन में डर लगने लगता है, जैसा कि अभी लोगों के मन में डर है। महामारी फैली है और इस महामारी के लोग शिकार हो रहे हैं, और शिकार हो रहे हैं कई लोग हैं जिनका शरीर भी छूट रहा है। उनको देखकर लोगों को डर, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। कई बार मनुष्य के मन में कई काल्पनिक बातें ऐसे जुड़ जाती है जिसको लेकर के व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का डर होता है, जो एक प्रकार का फोबिया जैसा है। कई लोग हैं जैसे कुछ भी बोल दो तो उसके मन में डर, कुछ भी बोल दो तो उसके मन में डर। ये एक डर का कारण है जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद मैं आप सबसे करूँगा। डर का दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। तीसरा कारण है अंधविश्वास, और चौथा कारण है नकारात्मक सोच। काल्पनिक या वास्तविक वस्तुओं को देखकर मन में डरना, आत्मविश्वास की जहां कमी होती वहां मन में डर होना, अंधविश्वास हमें बहुत डराता है, और नकारात्मक सोच तो डर का मूल कारण है। हम इन चारों को देखें और चारों को हम कैसे इनसे बाहर निकले इसकी चर्चा मैं साथ साथ करूंगा। कई लोग हैं जिनका स्वभाव ही डर का होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में डरते हैं। वो वे लोग होते हैं जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, जो अंधविश्वासों से झगड़े होते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक होती है। लेकिन डर का एक जो फोबिया है, किसी भी बात से, वास्तविक हो या काल्पनिक, किसी भी बात को लेकर के डरने लगते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ, एक बहन जी मेरे पास आई तो चर्चा में बैठी थी मेरे पास, और किसी ने कह दिया देखो बाजू के कमरे में एक दो छिपकली है। वो छिपकली सुनी और ऐसी घबराई कि मानो उसके तो प्राण निकल गए। कि क्या बात हो गई, मुझे कुछ आता पता था नहीं। उसने केवल इतना ही कहा कि बाजू में छिपकली है, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो साफ सफाई कर रहा होगा। आवाज़ अंदर आई, वो चर्चा भी भीतर नहीं है, बाहर है, और एक स्टाफ किसी कर्मचारी से कह रहा है। लेकिन वो सुनी और एकदम ऐसी घबराई कि मुझे भी बिल्कुल एक पल के लिए लगा कि ये क्या हो गया। वो भागने लगी, उसके साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। हमने क्या हो गया? बोला महाराज ये छिपकली से डरती है। बोले हद हो गई, यहाँ छिपकली है कहाँ? इस कमरे में तो कोई छिपकली। वो महाराज आवाज सुन ली। अब बड़ा मुश्किल, मन में एक बार बैठ गया ये भूत है, डर का भूत, छिपकली छिपकली। अब उसके नाम सामने अगर छिपकली शब्द भी आ जाए तो वो एकदम घबरा जाए, उसका ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाए। करीब 15 मिनट बाद लोग उसे लेकर मेरे कमरे में आए। मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा तुम इतना डरती क्यों, किसी भी चीज से ऐसा डरने का क्या काम है? नहीं महाराज, नहीं महाराज। अब उसको ये लगा कि मैं छिपकली का नाम न ले लूं, तो मुझे था, नाम तो मुझे लेना ही नहीं था। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम रात में सो रही हो और तुम्हारे बाजू में कुछ हो। जैसे मैं बोला कुछ हो तो महाराज कुछ कहने दे, छिपकली न कह दे। बोले अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई नींद में सो रहा हो, उसके बाजू में कुछ हो भी तो उसको कुछ उसका भान होता है? कहा नहीं, नहीं होता। हमें किसी ने कुछ कहा और हमने उसे अनसुना कर दिया तो क्या उसका हमें प्रभाव पड़ता? बोले नहीं पड़ता। जो चीजें हमारे सामने उपस्थित नहीं, उन सब चीजों को लेकर के क्यों घबराते हो? मन का डर निकालो। ये तुम्हारे मन में बैठ गया कि छिपकली, छिपकली एक प्राणी है, जैसे तुम प्राणी है वैसे वो प्राणी है। छिपकली तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? आज तक घरों में इतने वर्षों से छिपकलियां रहते आई है, हमने कभी नहीं सुना कि किसी छिपकली ने किसी को काटा हो। तो तुम इस सब बातों को लेकर के इतना परेशान क्यों हो रही हो? महाराज मैं चाहती तुम पर नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। हमने कहा कुछ नहीं करो। मैंने उसके भाई से कहा एक कृत्रिम छिपकली को लेकर आओ।
धीरे से उसके कान में बोला। वो छिपकली लेकर आया, लेकर जैसे आया, वो जैसे उसके और बोले कुछ नहीं करो, तुम शांति से बैठो, मैं बैठा हूँ। बोले ये क्या है? छिपकली है, इसको पकड़ो, छूने की कोशिश करो, ये तो निर्जीव चीज है, इससे क्यों डर रही हो? जब तक तुम इसके निकट नहीं आओगे तब तक इसका डर तुम्हारे मन से नहीं जाएगा। तुम्हारे मन में एक बात बैठ गई है और उस बात के बैठ जाने का कुपरिणाम है कि छिपकली शब्द सुनते ही तुम कांप उठती हो। आखिर इसका नुकसान कितना है? तो मैंने जब उसको धीरे से उस कृत्रिम छिपकली को रखवाया, उसके पास रखवाया और धीरे 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 चीज़ें ठीक हो गई। मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि कमरे में छिपकली ज़्यादा होने से किसी ने कहा कि मोर का पंख लगा दो तो छिपकली पास नहीं आएगी। तो एक कमरे में मोर का पंख लगाया, देखा 2, 3, 4 बार तो छिपकली उससे डरी, लेकिन देखा कि ये निर्जीव पड़ी है तो बेखौफ होकर घूमने लगी। मैंने कहा बस यही स्थिति तुम्हें अपनाना चाहिए, तुम 2, 4 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए छिपकली के साथ रहो, कुछ नहीं हो। और मैंने उससे कहा तुम ये कहो मुझे छिपकली से प्रेम है, डर नहीं, मुझे छिपकली से प्रेम है, मुझे छिपकली से प्रेम है, मुझे छिपकली से प्रेम है। अपने आप ये डर निकल जाएगा। उसको मैंने जब इस तरीके से 10 मिनट तक दिया तब उसकी जान में जान आई। पहले तो उसकी सांस भी बहुत तेज चलने लगी थी। लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण है, ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार की बिना मतलब की बातों से डरते हैं। ये अनावश्यक डर जिसका कोई वजूद नहीं, उस बात की कल्पना से डर। एक बार एक युवक अपने साथ एक अपनी बहन जी को लेकर आया, बोला महाराज जी इसको समझाओ, ये बहुत डरती है, बहुत घबराई हुई है, डिप्रेशन में। बोले क्या मामला है? बोले महाराज जी इसकी एक सहेली थी, उसको वाइट स्पॉट हुआ, उसे दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए इनकी कमी से है और किसी को भी हो सकता है। महाराज जी इसके मन में बैठ गया, मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा? इस बात का डर कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। हमने कहा दुनिया में बहुत थोड़े लोगों को होता और तुम्हें होना होगा तो तुम्हें भी हो जाएगा। इस बात को लेकर ये डरने से क्या मतलब? अभी तक कुछ हुआ नहीं तो क्यों सोच रहे हो? और अगर हो भी जाएगा तो ऊपर का चर्म अंदर का क्या? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर सफेद दाग है लेकिन मन बड़ा आनंदित है और अपना जीवन जी रहे हैं। इस बात को लेकर के तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये एक डर का रूप है, लोग इसमें बहुत डरते हैं। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो हमेशा भयभीत रहते हैं, उनके मन में डर हावी होता है, कदम कदम पर डरते हैं, कोई भी काम करने की हिम्मत उनके मन में नहीं होती। उनको लगता है कहीं कुछ हो न जाए, पता नहीं मैं करूंगा तो होगा कि नहीं होगा, करूंगा तो होगा कि नहीं होगा, इसका परिणाम कहीं उल्टा ना हो जाए। ये जो सोच मन में बैठ जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। संत कहते हैं किसी भी कार्य को करना है, आगे बढ़ना है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो कि मैं ये काम आसानी से कर लूंगा। जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो बेखौफ होकर के चढ़ जाता है, और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है उसको बहुत दिक्कत होती है। कुछ युवक यहाँ फोटोग्राफी के लिए क्रेन पे चढ़ रहे थे, और जो नियमित चढ़ता उतरता उसका तो पूरा कॉन्फिडेंस, वो चढ़ रहा उतर रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं। इनको धक धक कुछ हो ना जाए, होगा कैसे? कॉन्फिडेंट रहो, हम अपना काम करेंगे तो काम होगा। जिस बात को मनुष्य आत्मविश्वास से भर कर करता है वहां कोई डर नहीं रहता, और जिसका आत्मविश्वास कमजोर रहता है उसके मन में सिवाय डर के और कुछ नहीं होता। प्रबल आत्मविश्वासी बनिए, अंधविश्वासी बिल्कुल मत बनिए। आत्मविश्वासी बन के चलिए, अंधविश्वासी मत बनिए, मजबूत बनिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके सामने एक बार एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। समस्या क्या हुई? उसकी कुछ संपत्ति थी,
उस संपत्ति पर कुछ माफियाओं की दृष्टि पड़ गई। वो अकेला जा रहा था, रास्ते में माफियाओं ने घेर लिया, उनके गुर्गों ने घेरा। स्थिति ऐसी थी कि कहीं भी उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति रंच मात्र नहीं घबराया। जब लोगों ने घेरा, उनसे बातचीत की, भाई मेरी संपत्ति, भाई तुम्हें पता है ये संपत्ति उसको देना है। बोले भाई संपत्ति है, कागज कागज की बात है, इसको लेन देन की बात इस तरीके से क्यों कर रहे हो आप? आपको जो बात करना है उनसे कहे, हमारे ऑफिस में बात करें, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उनके ऑफिस में जाकर के बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के करने से क्या होगा? उसको जब बोला, लोगों ने 10 तरह की बातें सुनाई। बोले कोई बात नहीं है, जो भी बातें हैं संपत्ति का लेन देन है, हम बैठ के बात करेंगे, हम लोग तो संपत्ति को खरीदने बेचने वाले हैं ही, इसमें क्या बात हो गई। लेकिन कोई भी बात व्यापारी की भांति होती। घर आया, घर में जब एक खबर घर वालों को पड़ी तो सब घबरा गए कि उस व्यक्ति से पंगा लेंगे, कैसे काम होगा, और ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या बात हो गई, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो मार डालेगा और तो कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन मरना तो एक दिन है ही, पर मेरी आयु जब तक है तब तक वो मेरी हत्या नहीं कर सकता, मुझे इतना विश्वास है। और मेरा मरना यदि उसी के निमित्त से लिखा होगा तो मुझे कोई बचा भी नहीं सकता। मैं इसे भी समझता हूँ, मैं जाऊँगा, उससे बात करूँगा, लेकिन अन्याय के आगे नहीं झुकूँगा। उसने जा करके उससे बात की, और जितने आत्मविश्वास के साथ बात की, सामने वाला उससे प्रभावित हो गया। बोला मेरे सामने एक से एक लोग आए, लेकिन सबके स्वरों में हमेशा घबराहट रही है। आपने इतने बेबाकी से बात किया है, इसे देखकर लगता है कि आप जैसे मजबूत इंसान को कोई हरा नहीं सकता। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। उस व्यक्ति के विश्वास से एक चमत्कार हुआ। घबरा जाता, हाथ पांव जोड़ता, अर्जुन मिन्नत करने लगता तो क्या होता? अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास, कर्म सिद्धांत का विश्वास रखो। कल कहीं कुछ हो न जाए इसकी चिंता न करो, आज ठीक से जियो, कल भी अच्छा होगा। कई लोगों की दशा तो बड़ी विचित्र होती है। एक आदमी बहुत डरा घबराया हुआ मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचा। बोला भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले डर क्यों लग रहा है? बोले रात मैंने सपने में देखा मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। सपने में देखा मेरे पेट के ऊपर से चूहा निकल गया। मनोवैज्ञानिक ने कहा अरे भाई इतना हैरान होने की जरूरत क्या है, चूहा ही निकला है, कोई हाथी थोड़ी निकल गया जो तुम परेशान हो रहे। बोले मैं इसीलिए तो परेशान हो रहा हूं कि आज रास्ता बन गया, आज चूहा निकला है, कल हाथी न निकल जाए, मुझे डर इस बात का। अभी चूहा निकला है, कल हाथी न निकल जाए, मुझे डर केवल इस बात का है कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। जब तक दिमाग में बैठेगा ऐसा चलता ही रहेगा। जो कर्म सिद्धांत पर भरोसा रख कर जीने वाले लोग हैं उससे क्या कुछ होगा, जो मेरे कर्म के उदय में होगा सो होगा। डरना किस बात का? आज तक मैंने जो भोगा है वो अपने कर्मोदय को भोगा है, और भविष्य में भी मैं जो भोगूंगा वो अपने कर्मोदय को भोगूंगा। ये तो चीजें हमेशा लगी रहती है, जीवन में आती है और जाती है, बनती है और बदलती है, इनमें मुझे विचलित नहीं होना है। ऐसी समझ जिसके मन में विकसित हो जाती है वो सदैव स्थिर चित्त होकर के जीता है। अपने मन में अंधविश्वास को हावी मत होने दो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास जगाओ, जीवन आगे बढ़ेगा। और चौथा कारण है नकारात्मक सोच। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो हमेशा डरे रहते हैं। कई लोग हैं जिनके मन में बड़ी नकारात्मकता हावी होती है और वो उल्टा ही सोचते हैं, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं गड़बड़ न हो जाए। एक सज्जन ने बताया, बोले महाराज जी हमारे पिताजी के साथ एक बड़ी दुर्बलता है। बोले क्या? बोले हम लोग घर से बाहर जाते हैं और 9 बजे के बाद अगर नहीं आए तो वो दरवाजे पर आके बैठ जाते हैं, हमारे बेटे को कुछ हो न जाए, हमारे बेटे को कुछ हो न जाए, हमारे बेटे को कुछ हो न जाए। महाराज 78 साल की उम्र है उनकी,
लेकिन ये स्थिति है तो हम लोगों को कहीं भी जाना हो, कुछ भी है तो 9:30 के पहले घर पहुंचना ही पड़ता है। कितना भी अर्जेंट काम है सब छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो बड़े बेचैन हो जाते। कई लोगों के साथ इस तरह की बीमारी होती है। ये एक प्रकार की मनोकाय की बीमारी है, ऐसी परेशानी है, और इस तरह की परेशानी से लोग जूझते रहते हैं। व्यक्ति के अंदर जब नकारात्मकता आती है तो वो अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। अरे भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मैं कुछ करूं और कुछ का कुछ परिणाम ना हो जाए, किसी को बुरा न लग जाए। ये चीज़ें लोगों के दिमाग में एक कीड़े की भांति बैठ जाती है, और जब तक ये हावी होती है तब तक मनुष्य डर से मुक्त नहीं होता। तो डर से बचना है तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, आध्यात्मिक दृष्टि लेकर के चले। मन में कभी डर नहीं होगा, पूरे जीवन निश्चिंतता के साथ जियोगे। क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। घबराने का कोई काम नहीं। इस संसार में घोर उतार चढ़ाव हुए हैं और अनेक बार हमारे भी जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन हमेशा रास्ता मिलता है, रास्ता निकलता है। डरने से कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं किसी बात से डरूंगा नहीं, मैं अभय होकर के जीऊँगा। ये अभ्यास अपने अंतर मन में जगाओ तो जीवन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक आदमी चला जा रहा था, पीछे से कोई परछाई जाती हुई दिखी, तो परछाई जाते हुए दिखा, पूछा तुम कौन हो? बोला मैं मृत्यु। मृत्यु? तो तुम ऐसे चाहे जिसके पीछे क्यों आ धमकती हो? बोले नहीं, जिसका आप तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, मैं और लोगों को लेने जा रही हूँ, मुझे आज 10 लोगों को लेकर के जाना है। ठीक है। संयोगता प्लेग फैला और 100 लोग उस गांव में एक साथ मर गए। जब लौटी मृत्यु लौटी तो फिर उस आदमी से मुलाकात हुई। आदमी ने मृत्यु को देखकर कहा, गजब, तुम भी झूठ बोलने लगी, तुम भी झूठ बोलने लगी। बोले क्या झूठ? बोले तुमने सुबह कहा था 10 आदमी का नंबर है, मैं 10 को लेके जाऊंगी। बोले हाँ, मैं तो 10 को ही लेके गई, 90 तो मेरे डर से मरे। मैंने तो 10 को ही मारा है, 90 मेरे डर से मरे हैं। बात केवल इतनी समझने की है कि अपनी मौत मरने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन डर के कारण बेमौत मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो डर एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। इस डर को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिक दृष्टि रखें, सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास पर जिए, से भर कर जिए, और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करें, कर्मकांडी न बने, अंधविश्वास से अपने आप को मुक्त रखें, अटल विश्वास रखें अपने प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति। तो मनुष्य जीवन में कभी डगमगा नहीं सकता, उसका जीवन सदैव स्थिर चित्त बना रह सकता है और वो अपने जीवन को बखूबी अच्छे तरीके से जी सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो सिवाय डर के और कुछ भी नहीं होगा। डर के जीने से अच्छा है मर जाना, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूँ डर के जीने से अच्छा मर जाना। क्या बात है, मरा थोड़ी मरता है, जिंदा ही मरता है, वो तो पहले ही से मरा हुआ है। डरना एक प्रकार का मरना है। इसलिए निर्भीक निडर जीवन होना चाहिए। हर परिस्थितियों का सामना करने का मादा होना चाहिए। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो अपने जीवन में जो कुछ भी हो उसको तदनुरूप ढालने में समर्थ हो जाता है। हाँ, डरना है तो कहाँ डरो? जो अनुचित कार्य है उससे डरो, जो अनुचित कार्य है उससे डरो, जो मर्यादाहीन है उससे डरो, जिससे स्वपर का अहित होता उससे डरो। जो हितकारी मार्ग है, जो हितकारी कार्य है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और जो सामान्य परिस्थितियाँ उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि जिस मनुष्य के अंदर होती है वो कभी भयभीत नहीं होता। सबका मन निडर हो, सभी निर्भीक बने। इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।